एक 12 साल की लड़की की शादी एक लड़के के साथ में हुई थी और वो जो लड़का था वो अच्छे से अपने घर में रह रहा था, परिवार के साथ में रह रहा था। लेकिन वो जो लड़की थी वो कहती थी अपने पति से कि आप जाइए परदेश, कुछ पैसे कमा कर लाइए। लेकिन वो जो पति था वो जाता है परदेश कमाने के लिए, तो वह 12 साल बाद वहाँ से लौटकर जब आता है तो पति जब देखता है तो उसकी जो है पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो जो लड़की थी वह लड़की दूसरे के साथ में शादी कर रखी थी। और वो लड़का अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि माँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ और इस लड़की ने ऐसा क्यों किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप चौरसिया और आप सभी का स्वागत है फिर से हमारी आज की इस नई कहानी में। तो आप लोगों को बता दूं कि आखिरकार वो जो लड़की थी वह इन दोनों लोगों के साथ में कैसे रहती थी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कहानी कहाँ की है। तो भाई ये कहानी है यूपी के संत कबीर नगर की, जहाँ पर एक जो है परिवार रहा करता था। उसी परिवार में एक लड़के की शादी होती है 2001 में। तो 2001 में जब उस लड़के की शादी होती है तो वो लड़का जो था अपने घर में रह रहा था, खेती किसानी किया करते थे। तो उस महिला ने एक दिन अपने पति से कहा कि आप परदेश जाइए, वहाँ से कमाइए, कुछ लाइए। तो वो जो पति था वो एक दिन परदेश चला जाता है। तो जब वह परदेश चला जाता है तो पहले क्या हुआ करता था कि फ़ोन नहीं चला करते थे, लोग चिट्ठियाँ भेजते थे तब खबर पहुँचती थी। तो वो जो पति था वो ना आ सकता था, ना जा सकता था और ना ही कोई खबर भेज सकता था। तो वो जो पत्नी थी वो बड़ी बेचैन कि अब पति जो है ना तो कोई खबर आ रही है, चिट्ठियाँ पर चिट्ठियाँ तो वो भेज रही थी लेकिन कोई खबर नहीं मिल रही थी। तो गांव वालों ने बोलना शुरू कर दिया कि आपका जो पति है वो शायद कहीं गुम हो गया है। तो पत्नी ने कहा कि क्या पता शायद आ जाए वो। तो वो जो पत्नी की सास थी उसने बोला कि आप जो है शादी मेरे दूसरे वाले लड़के के साथ कर लीजिए, क्या पता मेरा लड़का जो है वो गुम हो गया हो, ना आए। तो फिर उस औरत ने कहा कि मैं इनके साथ में शादी तो नहीं कर सकती, क्योंकि उस महिला की जो शादी हुई थी वह 2001 में हुई थी और 2002 में पति बाहर चला जाता है। जब उसकी शादी हुई थी तब वह 12 साल की थी। तो उससे वो सास कहती है कि आप मेरे दूसरे वाले लड़के के साथ शादी कर लो। दूसरे वाले लड़के का नाम था रामशरण और बड़े वाले लड़के का नाम था रामबरन और उस महिला का नाम था अनीता। तो जो अनीता थी वह रामबरन के साथ में शादी कर लेती है। तो कुछ दिनों बाद जो है रामशरण जो थे वो घर पर आ जाते हैं। तो जब घर पर आते हैं तो ये सब चीज़ें जब देखते हैं तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। तो ये बात जब अपनी माँ से कहते हैं कि मैं ये सब क्या देख रहा हूँ, तो माँ पूरी कहानी बताती है कि आपका हम इंतज़ार करते रहे लेकिन आप नहीं आए। तो हम क्या किए हैं कि जो मेरा दूसरा वाला लड़का है रामबरन, उसके साथ में हम शादी अनीता की कर दिए हैं। तो जो रामशरण था वो कुछ भी नहीं कहता है और वो साथ में रहने लगता है और दोनों लोग एक साथ ही सोते भी हैं। तो वो जो रामशरण थे वो बाहर चले गए थे और वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे और जो रामबरन भी थे वो भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही अनीता पढ़ी लिखी थी। तो आप लोगों को बता दूं कि जो अनीता की सास थी उसने अपनी घर की इज्जत जो थी वो अपने घर में ही रख ली। जो अनीता थी वो मतलब दूसरे के साथ में तो शादी नहीं की लेकिन घर में ही शादी उसने कर ली, भाई के साथ में ही शादी कर ली। तो आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है कि घर की इज्जत घर में ही रखनी चाहिए। तो अब चलिए आप लोगों को मिलूंगा मैं अगली वीडियो में अगली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।